जय हिंद साथियों आज बात करने वाले एसएससी एमटीएस हवलदार की जो न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है उसके बारे में। बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जितने भी साथी जितने भी धुरंधर पिछली वैकेंसी में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और नए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी शानदार सा मौका है। बच्चे, आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आने वाली है इसमें ज़बरदस्त तरीके की बम्पर वैकेंसियां जिसमें आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं शानदार तरीके से। चलिए बात कर लेते हैं इसके सारे के सारे कंडीशन, टर्म्स, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके एजुकेशन क्राइटेरिया, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें एकदम डिस्कस कर लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से। नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं सबसे पहले। चलिए बच्चे बात करते हैं एसएससी एमटीएस। इसमें दो प्रकार की वैकेंसियाँ होती हैं साथियों। सबसे पहली तो एमटीएस की और दूसरी हवलदार की। दो टाइप की वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है। अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। समझ रहे हैं साथियों, एमटीएस और हवलदार दोनों की वैकेंसियां होती हैं। इसमें पोस्ट आपकी 8000 प्लस है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर एज की बात करें बच्चे, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो देखिए इसमें दो प्रकार की वैकेंसियां हैं, पहली तो एमटीएस और दूसरी हवलदार। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 27 से ही 2 वर्ष बढ़कर हो जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी और अगर एससी एसटी से है तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये आप सभी जानते हैं। एजुकेशन की बात करें तो दोनों वैकेंसियों के लिए, चाहे तो एमटीएस हो चाहे हवलदार हो, दोनों के लिए 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। परसेंटेज वगैरह से कोई मायने नहीं रखता है, बस केवल और केवल आप पास हो, वो भी कौन सा, 10वीं। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं सर, इसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। सबसे पहले सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद पीएचटी एंड पीटी, वो भी ओनली हवलदार के लिए। अगर आप हवलदार के लिए आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको पीएचटी और पीईटी होगा। अगर आप एमटीएस के लिए बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका पीएचटी पीईटी, दौड़ भाग, लंबाई चौड़ाई ये कुछ भी नहीं होगा, केवल और केवल सीबीटी, और इसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप पे आपका आता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये दोनों पोस्टों के लिए होगा, चाहे आप एमटीएस के लिए हो या हवलदार के लिए हो। पीएचटी और पीटी केवल और केवल हवलदार में होगा, एमटीएस में नहीं होगा। डीवी पीएचटी दोनों पोस्टों के लिए होगा, चाहे तो एमटीएस हो या हवलदार हो। अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है बच्चे, जो सीबीटी 1 आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला, उसमें सिलेबस क्या बच्चे, इसका जो आपका एग्जाम होगा वो 2 सेशन में होने वाला है। पहले सेशन में अगर बात करें, इसमें नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी सेशन 1 में। अब ये एक ही साथ एग्जाम होगा। अब ये माइंड में आपके क्लिक नहीं करना चाहिए कि 2 सेशन में होगा, इसका मतलब 2 एग्जाम होंगे। एक ही एग्जाम होगा, लेकिन ये सेशन 2 टाइप में खुलेगा। आप जब भी एग्जाम को देने जाएंगे, आपके सिस्टम पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपके सिस्टम पे सबसे पहले सेशन 1 खुलेगा। 45 मिनट का टोटल ये सेशन 1 आपको कंप्लीट करना होगा बच्चे, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। 60 क्वेश्चन का ये रहेगा, 60 नंबर का ये रहेगा। और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का ये 60 120 नंबर का आपका 45 मिनट का पहला सेशन होगा बच्चे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसमें पास होते हैं तभी आपका जो अगला दूसरा सेकंड सेशन होगा तभी आपका वो सेशन चेक किया जाएगा, अन्यथा आपका पहले ही सेशन से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात को समझ रहे हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन आपको इसमें पास होना अति आवश्यक हो जाता है अगर आपको आगे अपने एग्जाम को, अपने जो पेपर है आपका, उसको चेक करवाना है तो। अब देखिए, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे, लेकिन इससे आपकी कॉपी आगे चेक होगी, आपका पेपर आगे चेक होगा, जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला। सिलेक्शन मेन इससे होने वाला है सेकंड सेशन से। सेकंड सेशन में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना है। और इसमें जनरल अवेयरनेस मतलब जीए के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 75 नंबर का पहला ये हो जाएगा जीए। इसी प्रकार से इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 75 नंबर का रहेगा। अब 75 150 नंबर का आपका सेकंड नंबर सेशन होने वाला है। 45 मिनट का समय होगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसी से मेरिट बनेगी, सारी चीज़ें इसी से क्लियर होगा। अगर इसमें आप फेल हो जाते तो ये आपका चेक नहीं होगा, इसलिए ये आपका क्या रहने वाला है, इसमें आपको पास होना जरूरी है। नो निगेटिव मार्किंग है, इसमें आप क्वालिफाइंग मार्क आपको लाने ही होंगे। समझ रहे हैं, मेरिट कहाँ से बनने वाली, सेकंड वाले सेशन से बनने वाली बच्चे। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए
फॉर्म को अप्लाई करते हैं या एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है, दोनों के लिए सिलेबस सेम रहने वाला है, एग्जाम भी आपका सेम होने वाला है, पेपर भी सेम होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बच्चे बात रही कि आप फॉर्म की अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो बच्चे आपको पता रहना चाहिए कि ये लगभग में आपको 15 जून के आसपास ये फॉर्म आने वाले हैं, 15 जून। और जब भी आपके फॉर्म आएंगे उससे 1 महीने के बाद तक आपको फॉर्म भरने की डेट मिलेगी, क्योंकि 1 महीने का डेट आपको दिया जाता है। और अगर बात करें एग्जाम की, तो इसके एग्जाम सितंबर माह में होने की पूरी चांसेस हैं। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।